देखो हुआ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कार्बनिक रसायन को। कार्बनिक रसायन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है। देखो, कार्बनिक यौगिक के बहुत सारे डिफिनेशन हैं, बहुत सारे परिभाषाएं हैं। जब तुम बात करोगे पुराने जमाने के, तो पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक को कहते हैं जो पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है, मतलब प्रकृति से प्राप्त होता है। जो चीजें प्रकृति से प्राप्त होता था उसको पहले जमाने में क्या कहते हुआ, कार्बनिक यौगिक कहते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। साइंटिस्ट लोग का ऐसा मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है ना हम लोग लैब में नहीं बना सकते। उनका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। उस बल को हम लोग लैब में नहीं बना सकते, क्योंकि बल ही नहीं बना सकते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लैब में बनाना संभव नहीं है। लेकिन फिर उन्हीं का एक चेला आता है, वो क्या करते हैं कि लैब में काम कर रहे होते हैं और काम करने के दौरान अचानक में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है, वो बनता है यूरिया। यूरिया कैसे बनता है? तो इन्होंने क्या कर रहे होते, अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे होते हैं। जब अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान एकाएक अचानक से क्या बन जाता है, यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड या पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, वो यूरिया। तो पहले जमाने में ऐसा माना जाता था कि जिसको प्रकृति से प्राप्त चीजें होते हैं, पेड़ पौधे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। लेकिन ये बात असत्य तो हुआ, कथन गलत हुआ, क्योंकि यूरिया बन गया। इसके जस्ट बाद जो मॉडर्न डिफिनेशन है ना, अभी का डिफिनेशन, उस डिफिनेशन का मतलब क्या होता है कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। जिस भी यौगिक में ये दोनों चीज होगा वो यौगिक कार्बनिक यौगिक होगा। ये दोनों चीज को होना जरूरी है। इसके अलावा और भी चीजें हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन ये दोनों का होना कंपलसरी है, नेसेसरी है। अगर इस दोनों में से कोई एक गायब हुआ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। जैसे तुम बात करोगे CO2 का, जब तुम CO2 की बात करोगे तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन है क्या? नहीं, हाइड्रोजन गायब है, इसलिए CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बात करो तुम CH4 का, CH4 में क्या हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है? चूंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक है। एक एक्सेप्शन की बात कर लेंगे, अब बाद की बात कर लेंगे CCl4। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक्सेप्शन में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है? सुनो, तुम बोलोगे सर आप बोले थे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं। देखो CCl4 बना कैसे? जब तुम CH4 को क्लोरीनेशन कराओगे, क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो बनता है CCl4। अब बताओ क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए इससे बना हुआ प्रोडक्ट भी क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आदमी का बच्चा आदमी होता जन्म सकता है नहीं, इसलिए इस प्रकार की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका जब क्लोरीनेशन कराएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही एक एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन ना होके भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है।